है तो जाग जाओ।
द लॉर्ड। जय मसीह की। आज सुबह कलीसिया में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं डिवाइन ओशंस मिनिस्ट्रीज और पास्टर सनी राव की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की सभा की शुरुआत करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यीशु मसीह चंगाई देने वाला और छुटकारा देने वाला जीवंत प्रभु है, पास्टर सनी राव नहीं। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपना पूरा विश्वास आज यीशु मसीह पर डालें और वो आज आपको आज़ादी, चंगाई और छुटकारा जरूर देंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आई होप आप सबको मेरा आवाज क्लियर आ रहा है, आप सुन सकते हैं मुझे। यस पास्टर। प्रेज गॉड। तो आइए आज के इस दिन की हम शुरुआत करें परमेश्वर के आराधना में जाकर। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और मैं सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स ज्वाइन नहीं है उन सभी को ज्वाइन करवाइए प्लीज। साउंड में कोई क्लैरिटी, कोई प्रॉब्लम? नो, इट्स क्वाइट क्लीन। ओके, प्रेज गॉड। तो इस समय हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करते हुए उस खुदावन को इस समय हम पुकारेंगे। थैंक यू जीसस। हे हमारे प्यारे परमेश्वर पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम सबसे ऊंचा माना जाए। प्यारे खुदावन, आज के सुंदर से दिन के लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। परमेश्वर वचन कहता है जहां 2 या 3 तेरे पवित्र नाम से इकट्ठा है वहां पे तू मौजूद है। प्रभु परमेश्वर, आज सुबह के इस सभा में हम सबको जोड़ने के लिए धन्यवाद। तेरे सामर्थ्य से, तेरे शक्ति से हमें भरने के लिए धन्यवाद प्रभु। आज इस समय हम अपना सारा बोझा, सारे चिंताएं, सारे परेशानियां आपके चरणों में लाते हैं खुदावन। वचन कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु, आज हम आशीषों को नहीं, आज हम चमत्कारों को नहीं, लेकिन तेरे पवित्र आत्मा को मांगते हैं। धन्य है वे जो तेरे उपस्थिति में हर एक दिन जीते हैं। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं हमें तेरी उपस्थिति में जीने वाला बना परमेश्वर। प्रभु, आज जितने भी शैतानी रुकावटें हैं प्रभु, हमारे जितने भी भाई बहन इस समय सोए हुए हैं, उन सभी लोगों को जगाइए परमेश्वर। उन सभी को इस सुबह की प्रार्थना में ज्वाइन करवाइए प्रभु, ताकि हर एक भाई बहन आपके सामने अपने आप को समर्पण करे। आज का ये दिन, ये सभा बेहद कीमती है प्रभु। इस सभा को आप चलाइए। धन्य है जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें तृप्त किया जाएगा, तेरा वचन कहता है। और खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं हर एक भूखे व्यक्ति को, हर एक प्यासे व्यक्ति को प्रभु तेरे पवित्र चरणों में ला। सारी महिमा सिर्फ तुझी को देते हैं खुदावन। यीशु मसीह के नाम से प्रभु स्तुति आराधना में हमारी अगुवाई कर। हम ना गाए, हम ना बजाए, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। यीशु मसीह के नाम से खुदावन हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सुनना कबूल कर। आमेन, आमेन और आमेन। प्रेज लॉर्ड। आइए इस समय हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और सभी मिलकर गाएंगे आराधना करो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये गाना पता है, आपके सामने लिरिक्स भी आ रहा है, तो हम सब मिलकर इस गाने को गाएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आमीन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। तमाम सभी लोग तालियों के साथ। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे।
ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे, आराधना करे, आराधना। उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे। हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया। आराधना करे, आराधना। उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे। आराधना करे, आराधना। उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। संभाला मुझे अपने हाथों में, संभाला मुझे अपने हाथों में, मुझे कोई भी चिंता नहीं, मुझे कोई भी चिंता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग मेरे साथ गाएंगे इस गाने को। आपके सामने लिरिक्स आ रहा है, सभी लोग अपने घरों में परमेश्वर की महिमा करें। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शांति मुझे ऐसा दे, प्रेम से करूं सारे काम, शांति मुझे ऐसा दे। ताजा रहूं हर तेरी आत्मा में, ताजा रहूं तेरी आत्मा में, करता हूँ उसके लिए, अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया,
Hallelujah, 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 hallelujah. आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। करे आराधना यीशु मसीह की आराधना, आओ करे आराधना यीशु मसीह की आराधना। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा, जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया 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 हालेलुया। चाहे ज़मीं हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समा। चाहे ज़मीं हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समा। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। हालेलुया हालेलुया
लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ करें आराधना यीशु मसीह की, आराधना। आओ करें आराधना यीशु मसीह की, आराधना। वो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा, जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कि जीसस, आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करते हुए उस परमेश्वर के करीब जाएंगे, उसके पवित्र स्थान में जाएंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, वैसा हमारा परमेश्वर हमें संभालेगा। वो हमें कभी गिरने नहीं देगा, वो हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। तो आइए इस समय हम अपने दिल की गहराई से उसके नाम को ऊंचा उठाएं। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा।
जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। हाथ पकड़कर तू चलाएगा, चट्टान पर हमें चढ़ाएगा। हाथ पकड़ के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ पकड़ के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पाप सब उठा लिया, और उसके कोड़े खाने से हम सब आजाद हैं। दिल की गहराई से इस बोल को कबूल करें। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पाप सब उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पाप सब उठा लिया। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। ओ जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तू मुझे कभी नहीं त्यागेगा। ये तेरा वादा है जो तू हमारे साथ अनंत काल के लिए करता है। चाहे कुछ भी हो, तू हमारे संग रहेगा। मुझे कभी ना छोड़ेगा, मुझे कभी न त्यागेगा। मुझे कभी ना छोड़ेगा, मुझे कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। ओ जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा चिंता
सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। ओ जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। प्रभु हम जानते हैं हर मुसीबतों में तू हमारे संग रहता है, हर तूफानों को तू शांत करता है। हमारे जीवन के कोई भी समस्या तुझसे बड़ा नहीं है। तेरा नाम सर्वशक्तिमान है प्रभु, सर्वशक्तिशाली है, जिस नाम के सामने हर एक घुटना टेकता है और हर एक जबान कबूल करती है। खुदावन इस सुबह के समय तेरे अभिषेक से हमें भर दे प्रभु। मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन तेरे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्दों से जिएगा, तेरा वचन कहता है। हमारे मेहनत को प्रभु तू फल दे रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक परिस्थिति में तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन इस समय नहीं ज्वाइन कर पाए प्रभु, उन सबको उठाइए, आपके पवित्र आत्मा को भेजिए परमेश्वर। हर एक मनों को शुद्ध और पवित्र कीजिए। सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही को देते हैं खुदावन। आने वाले वचन में आप हमारी अगुवाई कीजिए। आपको खोजने वाले, आपको ढूंढने वाले बनाइए प्रभु। सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही को देते हैं खुदावन। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आज की आराधना परमेश्वर ने आप सबको उत्साहित किया है। भाई इस समय हम वचन में जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि हम कुछ लेट हो चुके थे आज सुबह की शुरुआत करने में, लेकिन परमेश्वर को महिमा हो। रात भर मेरा तबीयत बहुत ही खराब था, बहुत ज़्यादा बीमार था। शायद से फूड पॉइजनिंग हुआ है, आई डोंट नो, बट लेकिन जो भी था बहुत ही परेशानी और तकलीफ़ों में था। रात के 3 बजे से लूज मोशंस चालू थे और मानो जैसे कि असंभव था सुबह के प्रार्थना को ज्वाइन करना या सुबह की प्रार्थना करना भी असंभव था। लेकिन परमेश्वर को सारी महिमा देना चाहूँगा जो भला है, जो अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रखता। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, उसकी पवित्रता के, उसके धार्मिकता के, उसके वचनों के जो भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर उन सभी को तृप्त करेगा। आमीन। आई होप आप सबको जो नया सेटअप है, जो लिरिक्स आपके सामने आ रहा है, ये सब आपको पसंद आया है। इसी प्रकार आपका ये प्यार हमें और प्रोत्साहित करता है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहे, जिससे कि आपको भी उत्साहित हो, आपको भी आराधना में जोड़ा जाए। बहुत सारे लोगों को गाने के लिरिक्स नहीं पता होने के कारण वो नहीं गा पाते थे, लेकिन अब जो टीम वर्क हुआ है उसके कारण सभी चीज़ें संभव होने लग गई। आमीन। भाई इस हम लोग वचन में जाएंगे।
आज का वचन का टाइटल है परमेश्वर को खोजना, सीक द लॉर्ड। और मैं चाहता हूं कि आज का ये वचन सभी लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सुने। सबसे पहले हम निकालेंगे दूसरा इतिहास, उसका 7वां अध्याय 14 वचन। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14 वचन। और मैं चाहता हूं कि भाई रोहित एक बार जरा से पढ़ेंगे प्लीज, पढ़िए। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। प्रियो, आज के इस वचन में मैं चाहता हूं कि आप जरा गौर से 3 पॉइंट को नोटिस कीजिए। अब ये जो शब्द है, ये जो वचन है, परमेश्वर अपने प्रजा से, अपने लोगों से कहता है। परमेश्वर के लोग कौन हैं? परमेश्वर के लोगों का 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्रभु चाहता है कि हम में डेवलप हो। सबसे पहला कैरेक्टर है कि वे प्रार्थना करें। परमेश्वर के लोग यदि अपने आप को नम्र करके प्रार्थना करें, ध्यान से सुनिएगा, फिर से कह देता हूं आपसे कि बिना नम्रता के प्रार्थना नहीं हो सकता। तो जब भी हम प्रार्थना के बारे में बात करें तो आपको ये समझना जरूरी है, नम्रता और उसके साथ होगा प्रार्थना। ओके, पहला कंडीशन है कि परमेश्वर के लोगों को नम्र बनते हुए प्रार्थना करना जरूरी है हर एक परिस्थिति में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है, और यदि वे मेरे शक्ल को, वो मुझे खोजे, वे मेरे उपस्थिति को खोजने वाले बने, सीक द लॉर्ड। और तब तीसरा कंडीशन खुद ब खुद पूरा होता है कि वे अपने पापों से मन फिराए। ठीक है, वे अपने पापों से मन फिराए। तब परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग से सुनूंगा। अब प्रभु सुनेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके जमीन को चंगाई देगा। आमीन। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक बार ध्यान से समझिए इस वचन को। 3 कंडीशंस हमें करना बेहद जरूरी है। और पहला कंडीशन है प्रार्थना करो, नम्र बनते हुए, अपने आप को त्यागते हुए, नम्र बनते हुए प्रार्थना करने वाला। दूसरा है उसे खोजने वाला बनना जरूरी है। और तीसरा पापों से मन फिराने वाला। जब मैं इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता हूं या पूरा कर देता हूं, तब मेरी प्रार्थनाएं मेरा खुदा सुनेगा। वो सिर्फ सुनेगा ही नहीं, लेकिन मेरे हर एक पाप, गुनाह, गलती, अपराधों को क्षमा करेगा और मेरी जमीन को चंगाई देगा। प्रियो, ध्यान से सुनना। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोगों की जमीन जो है वो श्रापित है। कई सारे लोगों की जमीन आज भी श्रापित है। और श्रापित होने के कारण उसमें जो भी बीज बोया जाता है या जो भी परमेश्वर का वचन बोया जाता है वो फल नहीं दे पाता, क्योंकि उनका जमीन ही श्रापित हो गया है। लेकिन जैसे वो कंटिन्यू करते हैं, जैसे वो परमेश्वर में निरंतर बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे करके उनके हर एक जमीन का श्राप टूटने लगता है, बंधन मुक्त होने लगते हैं, आशीषित होने लगते हैं और चमत्कार होने लगता है। आज आपका जमीन श्रापित है। आज आपके जीवन में होने वाली घटनाएं श्रापित है। अब इस श्राप को मैं कैसे तोड़ूंगा? निरंतर प्रार्थना करके, और प्रार्थना से बढ़कर एक कदम आगे जाना है, और वो है परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट पे आज मैं फोकस करना चाहता हूं।
जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति को खोजता हूं तो एक टाइम पर दो चीजें होने लगती है। पहला है, मैं आत्मा में उस परमेश्वर के पास पहुंच जाता हूं, और दूसरा कंडीशन है, उसकी उपस्थिति, उसकी महिमा, उसकी रोशनी जो है वो मेरे शरीर पर, मेरे घर पर और मैं जिस जगह पर बैठा हूं उस जगह पर उतर आता है। 2 दिन पहले की घटना आपसे कहना चाहूंगा। एक सिस्टर ने अपनी बेटी को मिलाने को लाया। बहुत ही छोटी बच्ची थी, 14-15 साल की बच्ची होगी। जैसे ही उस बहन ने अपनी बेटी को प्रार्थना के लिए हमारे घर में लाया, ना ही मैं प्रार्थना के सिचुएशन में था, ना ही मूड में था। मैं उस समय कुछ वर्कआउट कर रहा था, तो मैं बस रिलैक्स कर रहा था उस समय, और तभी वो बहन अपने बच्ची को लेकर आई। लेकिन जैसे ही वो बच्ची घर में पैर रखी, वो घर से बाहर चली गई। वो भाग चुकी थी बाहर वापस, वो अंदर आने तैयार नहीं थी। उसकी माँ जबरदस्ती करके उसे अंदर लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तैयार ही नहीं थी, और जबरदस्ती खींचकर उसे लाकर बिठाया गया। लेकिन फिर भी जब तक वो बैठी थी वो बहुत ही बेचैन, उसका सांस फूलने लग चुका था और वो तकलीफ को महसूस कर रही थी। अब ये कौन सा तकलीफ था? ये तकलीफ है पवित्र आत्मा का तकलीफ। जब किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा होता है और जब वो दुष्ट आत्मा पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, खुद ब खुद वो दुष्ट आत्मा भागने लगता है, वो शरीर से निकलने की कोशिश करने लगेगा। ध्यान से सुनिएगा। जब मोशे उस जलते हुए झाड़ी के पास गया, जब उसने देखा कि झाड़ियों में आग लगी है, लेकिन वो आग पत्तों को ना ही सुखा रहा है, ना ही पत्ते मुरझा रहे हैं, तब मोशे उस झाड़ियों के पास पहुंचता है। और तब सबसे पहला चीज जो परमेश्वर मोशे से करने को कहता है, और वो कहता है कि अपने पैरों के जूतों को निकाल, क्योंकि तू पवित्र स्थान में खड़ा है। मेरे प्रियो, मेरे बात को ध्यान से सुनना। आज बहुत इंपॉर्टेंट वचन मैं सिखाना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आजादी आए, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग जो पापों में हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो प्रभु को नहीं स्वीकारते, या जिस भी प्रकार का तनाव आपके परिवार में है, यदि आप चाहते हैं कि वो तनाव टूटकर आशीष आए, तो आपको प्रभु की उपस्थिति में बनना बेहद जरूरी है। आपके घरों में, मैं चर्च में जाऊंगा और चर्च में उपस्थिति में डूब जाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर एक दिन वही उपस्थिति मेरे साथ मेरे घरों में रहना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप पवित्र आत्मा के उपस्थिति में परमेश्वर को खोजने लगोगे, वो खुदावन का महिमा आपके घरों में मौजूद हर एक दुष्ट आत्माओं को भगा देगा। आज मैं बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। बहुतों की प्रार्थनाएं जवाब नहीं मिल रही, बहुतों के जीवन में मुसीबतें बढ़ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, लोग दूर जा रहे हैं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि आज वो आपको इंपॉर्टेंट लेसन सिखाना चाहता है। आपके घर में मौजूद हर एक प्रकार का शैतानी ताकतें आपका इंतजार कर रही है उपस्थिति में डूबने का। और मैं इस तरीके से कहना चाहूंगा कि परमेश्वर उससे ला रहा है, पर प्रभु परमेश्वर उससे अनुमति दे रहा है ताकि आपको सही जगहों पे ढकेला जा सके। मैं चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि हर एक भाई बहनों से कि वे अपने कैमरास को ऑन करें। आज कोई भी ना सोए, सभी लोग परमेश्वर में बने रहे। आमीन। जब आप उसे अपने घरों में खोजने वाले बनोगे, उसकी उपस्थिति में रहने वाले बनोगे, प्रभु आपकी जमीन को, आपके घर को चंगाई देगा। और वो चंगाई कैसे मिलने वाला है? वो चंगाई इस तरीके से मिलेगा कि आपके घरों के लोग, उनके हृदय बदलने लगेंगे। फिर से मेरी बात को गौर से समझेगा, और मैं चाहता हूं
कि हर एक भाई बहन इसे समझ में लाए, इसे अपने जीवन में अप्लाई करे। कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है। ऐसा दुनिया में आज तक एक भी बच्चा नहीं जन्मा जो माँ के कोख से पापी पैदा हुआ, जो माँ के कोख से निकलते ही खूनी पैदा हुआ, जो अपने माँ के कोख से निकलते ही व्यभिचारी या गलत पैदा हुआ। परमेश्वर जब भी किसे जन्म देता है वो बच्चा मासूम होता है, निष्कलंक, निष्पाप। लेकिन जैसे वो दुनियादारी में बढ़ता है, जैसे वो अपने बुद्धि का सहारा लेने लगता है, वो पाप करने लगता है। और पाप जो है वो बाय चॉइस करता है। ठीक है, तो अब इस बात पे जरा सा गौर फरमाइए। यदि कोई भी माँ बाप के पेट से पापी पैदा नहीं होता तो व्यक्ति पापी कैसे बन रहा है, वो गलत क्यों कर रहा है? गलत उसके परिस्थिति है जो बना रहा है, गलत उसके ऊपर कार्य करने वाले शैतान के ताकतें हैं जो उसे उस प्रकार रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है। हमने कई सारे लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा को रहते हुए चर्च का विरोध करते हुए देखा है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है जो शैतान से पीड़ित होने के कारण चर्च के खिलाफ गलत चीजें बोलने लगते हैं। लेकिन जिस समय पवित्र आत्मा उन्हें छूता है वो शैतान भाग जाता है और वही व्यक्ति नम्र होते हुए प्रभु को स्वीकारता है। आमीन। प्रभु के उपस्थिति में वो ताकत है। आज जो मैं वचन आपसे कह रहा हूं ये पवित्र आत्मा को बेहद खुश करने वाला वचन कह रहा हूं। पवित्र आत्मा इस वचन से बेहद आनंदित है। कुछ वचन होते हैं जिसमें पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा पावरफुली उतर आता है। आज का ये वचन वही है। मैं चाहता हूं कि आप छोटा सा वीडियो जरा इस बार देखिए। सभी लोग अपने स्क्रीन पर देखेंगे एक छोटा सा वीडियो। प्रेज लॉर्ड। तो जैसे इस वीडियो में आप सबने देखा, आज के समय का सबसे बड़ा रुकावट, हम सब का सबसे बड़ा रुकावट है टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी ने, मोबाइल्स ने हमें परमेश्वर के साथ समय बिताने से रोक दिया है। अब उसकी उपस्थिति में मैं कैसे बढ़ूं, उसकी उपस्थिति में मैं किस प्रकार मजबूत बनूंगा? बहुत सिंपल है, समय देकर। उसकी उपस्थिति का मतलब क्या है? उसकी उपस्थिति का मतलब है उस परमेश्वर के साथ एक प्यार भरा संबंध बिताना। एक ऐसा संबंध जहां पर शब्दों की कोई मायने नहीं होते, जहां पे केवल आपका दिल जानता है कि वो आपके करीब है, वो आपके साथ उस जगह पर मौजूद है और बस उसका प्यार आपको भरने लगेगा। जितने भी माँ बाप है, मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा। आप सब ने अपने जीवन में कई बार ये काम जरूर किया होगा। जब भी रात को आपका बच्चा सोता है, आप जब बीच में उठते हो, नींद से उठते हो, आप सबसे पहले अपने बच्चे को देखते हो और उसके उस मासूम शक्ल को देखकर आप प्यार से भर जाते हो। आपके दिल में प्यार आने लगता है। भले ही दिन भर में वो बच्चा आपको कितना भी तकलीफ दे,
लेकिन रात को सोते वक्त जब आप उसकी शक्ल को देखते हो, आप प्यार से भर जाते हो। आमीन। मैं विश्वास करता हूं हर एक माँ बाप ने ये कार्य किया है, किया ही होगा। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। ये कार्य क्या है? ये कार्य उसी प्रकार है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचते हैं, हम मांगते नहीं हैं, इसे जान लेना। बहुत सारे लोग एक गलत फहमी को पकड़े रखते हैं। वो कहते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप आते हैं हम मांगो। नहीं, मत मांगो, क्योंकि वो जानता है। सिर्फ खड़े रहो, चुपचाप उसके उपस्थिति में खड़े रहो और वो उसका प्यार तुम पर बरसने लगेगा। भजन संहिता का 34 अध्याय और उसका 10वां वचन निकालेंगे एक बार। भजन संहिता का 34 और उसका 10। सिस्टर सरोजनी जरा से पढ़ेंगे प्लीज, पढ़िए। जवान सिंहों तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। आमीन। आमीन। फिर से ध्यान से सुनिएगा। जो परमेश्वर को खोजने वाले लोग हैं उन्हें कोई भी घटी नहीं होगी। देयर इज नो लैकिंग। आपकी हर एक जरूरतें वो खुदावन पूरा करेगा। ये वादा है, ये परमेश्वर आप सबसे आज वादा करना चाहता है। आपकी चाहे जिंदगी में कोई भी जरूरत हो, कोई भी आपके चीजें हो जो आपको चाहिए, उसकी उपस्थिति में जीना सीखो और वो आपको हर एक चीज देगा। धन्य है वे जो उसके गुप्त स्थानों में, उसके निवास मंडप में बसते हैं। बसते हैं का मतलब क्या होता है? Psalms 91 verse 1, Blessed is he that dwelleth in the secret place of the Most High। जो उस परमेश्वर के सबसे गुप्त स्थानों में निवास करता है। निवास करने का मतलब प्लीज जान लीजिएगा, निवास करने का मतलब ये नहीं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, आमेन, गेट लॉस्ट, खत्म, निकल गया। नहीं, निवास करने का मतलब होता है उसमें डूबते हुए रहना। कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं चाहिए। और अगर कोई उसकी उपस्थिति में निवास करता है तो पहला चीज, वो कंप्लेंट करने वाला कभी नहीं बनेगा, वो कुड़कुड़ाएगा नहीं, क्योंकि उससे पता है उसका परमेश्वर कौन है। आज आपका भरोसा कहां है? आज आपका विश्वास कहां है? एक बार अपने दिल को पूछ कर देखो कि तुम्हारा ध्यान कहां है। तुम्हारा ध्यान उस परमेश्वर पे है जो चमत्कार कर रहा है, या तुम्हारा ध्यान उस तूफानों पर है जो पेत्र को डरा रहा है? तूफान आएंगे, मुसीबतें आएंगे, लेकिन अगर आपका नजर उस खुदावन पर टिका रहा तब आप फलदायी बनोगे। परमेश्वर कहता है कुछ भी अच्छाई तुमसे मैं नहीं रखूंगा। अच्छाई का मतलब क्या है? हर एक चीज। घर चाहिए, अच्छी बात है। गाड़ी चाहिए, अच्छी बात है। खाना चाहिए, अच्छी बात है। कपड़े चाहिए, अच्छी बात है। बच्चे चाहिए, अच्छी बात है। ये सब कुछ अच्छाई हमारा खुदावन आपको देगा, लेकिन कब? जब आप उसकी उपस्थिति में रहने वाले बनोगे। एक दिन में उठा और उपस्थिति में आया, दूसरे दिन फिर से छुट्टी, तीसरे दिन फिर से छुट्टी, चौथे दिन फिर से उपस्थिति में आया। इसे उपस्थिति नहीं कहते। रिश्ता तब मजबूत होगा जब मैं हर एक दिन आपसे बातें करूंगा, हर एक दिन मैं आपसे एक संबंध रखूंगा, तब जाकर रिश्ता मजबूत बनेगा। नीति सूत्र का 8वां अध्याय और उसका 17वां वचन एक बार पढ़ेंगे। नीति सूत्र का 8वां अध्याय 17वां वचन, रोहित पढ़िएगा प्लीज। रोहित साहने प्लीज पढ़िए। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो
मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं, वे मुझे पाते हैं। आमीन। ध्यान से सुनेगा वचन को। यीशु मसीह कहते, परमेश्वर हमसे कहते हैं, जो मुझसे प्रेम रखता है मैं भी उससे प्रेम रखता हूं, और जो तकलीफों से गुजरते हुए उठकर उस परमेश्वर को खोजते हैं, प्लीज शब्दों पर ध्यान दीजिए, खोजते हैं, वो ही मुझे पाएंगे। मत्ती का 7वां अध्याय और उसका 7वां वचन में हम सब जानते हैं, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। परमेश्वर किस व्यक्ति से प्यार करता है? प्रभु उस व्यक्ति से प्यार करता है जो उसे खोजता है। आज क्रिश्चियनिटी जो है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा। पूरे दुनिया में क्रिस्तियों का जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्या ये सभी क्रिस्ती स्वर्ग जाने वाले हैं? क्या ये सभी लोग परमेश्वर का अनुभव लेने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। मेजॉरिटी क्रिश्चियन प्रभु को जानते ही नहीं। मेजॉरिटी क्रिश्चियंस को पता ही नहीं परमेश्वर का प्यार क्या होता है। प्रभु केवल उसी व्यक्ति से प्यार करता है जो उसे खोजता है। अब प्रार्थना के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूंगा, जो हम सबसे मैंने पहले भी किया है, दोबारा कहना चाहूंगा। प्रार्थना 3 भागों में बटा हुआ है। मत्ती 7 का 7। प्रार्थना 3 भागों में बटा हुआ है, मांगना, खोजना, खटखटाना। बोलो, मांगना, खोजना और खटखटाना। मांगने का मतलब क्या है? तुम्हारे जरूरतों को मांगो। सुबह उठने के बाद परमेश्वर के चरणों में आओ, उसके पवित्र आत्मा से भर जाओ और मांगो। प्रॉब्लम यह है कि हम जो है सभी मेजॉरिटी क्रिश्चियन जो है सुबह उठने के बाद तोता जैसे किसी चीज को रटता है ना। तोता को अगर आप कुछ सिखा दोगे तो वो तोता रट के बोलता जाएगा, बोलता जाएगा, बोलता जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। एक बार मैं किसी फैमिली में गया था, उस फैमिली ने बहुत ही महंगा 1.5-2 लाख का एक तोता मंगाया था, बड़े से पिंजरे में रखा था। लेकिन उस तोते को उनके बेटे ने गाली सिखाया था, गाली देना सिखाता था। लेकिन देखो, जो तुम बोओगे वही तुम पाओगे। अब ऐसा होता था कि जब भी वो व्यक्ति घर में एंट्री करता था, जो लड़का जिसने गाली सिखाया, जब भी वो लड़का घर में एंट्री करता, ये तोता पिंजरे से जोर जोर से उसी व्यक्ति को गाली दे देकर वही गाली बोलता। उस व्यक्ति को देखते ही उसे लगता था कि तोते को कि इसका नाम ही वो गाली है, और जब भी उस व्यक्ति को देखता वो तुरंत गाली देता। उसने जो बोया उसने वो पाया। आपको तोता बनने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर में पवित्र आत्मा में चलने वाला बनना जरूरी है। और मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज आज कहना चाहता हूं। असली प्रार्थना क्या है? असली प्रार्थना वो प्रार्थना है जब मैं पवित्र आत्मा में डूबते हुए मांगू। मांगने से पहले मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा वो कार्य नहीं कर पाएगा, उसकी अपने प्रार्थनाएं फल नहीं दे पाएगी। ध्यान से सुनेगा। अगर मैंने एक बहुत ही महंगा टीवी लाया, बहुत ही महंगा 2 लाख 3 लाख का टीवी लाया, उसे अपने घर में लगा दिया, सजा दिया, उससे बहुत सुंदर तरीके से लगाया, उसके लिए मैंने हर एक इंपॉर्टेंट चीजें लाए, इंटरनेट लगाया, बहुत ही सुंदर बनाया। लेकिन यदि मैंने प्लग में लगाने के बाद अगर मैंने उस बटन को चालू ही नहीं करूं, प्लग का बटन जो है अगर मैं उसे चालू ही नहीं करूंगा, तो क्या टीवी चल पाएगा? नहीं। आपके करोड़ों का, लाखों का टीवी किसी मतलब का नहीं है यदि उसमें करंट सप्लाई ना हो। वो करंट सप्लाई और कोई नहीं, पवित्र आत्मा है।
जो पावर हब है, परमेश्वर जो है उससे जुड़ा हुआ है, और जैसे ही वो करंट सप्लाई आपके शरीर में प्रवेश करता है, आपके शरीर में घुसने लगता है, आप रिचार्ज होने लगते हो। आपके अंदर सामर्थ, शक्ति और पावर जनरेट होने लगता है। आपकी प्रार्थनाओं का तरीका बदल जाएगा, आपके जीने का तरीका बदल जाएगा, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, और आप अपने जीवन में पावर को महसूस करोगे। और तब मैं आपसे कहता हूं, जो भी तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। कब? जब तुम पावर हब बनोगे, जब तुम परमेश्वर का चलता फिरता जनरेटर बनोगे। मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, पवित्र आत्मा से जुड़ना है। और मैं आज चाहता हूं मेरे हर एक भाई बहन ना प्रार्थना का तरीका बदल दे। अब ध्यान से सुनेगा, सुबह के 6 बज रहे हैं, 6:08, और बाहर हमारे जो कुत्ते हैं अब बहुत जोर जोर से रो रहे हैं, क्योंकि शैतान जो है बहुत चिढ़ा हुआ है। शैतान को पसंद नहीं पवित्र आत्मा के बारे में बात करना, मतलब उसको भागना पड़ेगा। और गए कुछ देर से ये चल ही रहा है। जितने कुत्ते आज इतने एक्टिव है, जिससे मानो आज सुबह का सब ड्यूटी यहीं पे मेरे ऑफिस के एग्जैक्ट बाहर लोग धरना दे रहे हैं, मोर्चा लेकर बैठे हुए सभी लोग। आपको अगर सुनाई देगा बैकग्राउंड में तो जरूर उनकी आवाज आपको सुनाई देगी। बहुत सुर में अभी रो रहे हो लोग, सभी लोग। खुशी की बात है कि शैतान इस समय हारा हुआ है। वो जान चुका है कि आज प्रभु का इंपॉर्टेंट वचन लोगों तक पहुंच रहा है। हमारी प्रार्थना जीवन बदलना है। और कैसे करेंगे? सिंपल एक ही चीज, पहले पवित्र आत्मा से भरो। मांगने से पहले पवित्र आत्मा से भर जाओ और उसके बाद मांगो। और मैं आपसे कहता हूं, यदि आपने इस मेथड का इस्तेमाल किया, इस तरीके का इस्तेमाल किया, तो आने वाले 7 दिनों के अंदर ही आपके जवाब मिलने लगेंगे, बंद दरवाजे खुलने लगेंगे। हम सभी क्रिश्चियन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, डायरेक्ट मांगते हैं, प्रभु ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आमेन, खत्म, निकलो। ये प्रार्थना नहीं होता। प्रार्थना का मतलब है उसके साथ समय बिताना। मांगो, पहले मांग लो, पवित्र आत्मा से भर जाओ, फिर मांग लो। मांगने के बाद जब तुम्हारी प्रार्थनाएं खत्म हो गई, परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं यहां हूं, तेरी हुजूरी में, तेरी उपस्थिति में इस समय मैं हूं, प्रभु मुझसे बातें कर। और तब आप देखोगे, जब आप इंतजार करोगे उसकी उपस्थिति में, चाहे तो आप तब म्यूजिक लगाकर, वर्शिप की, आराधना के गानों को लगाकर आप उसकी महिमा कर सकते हो। और आप देखोगे कि कुछ ही देर में आपके हृदय में परमेश्वर बात करने लगेगा, हृदय में कुछ बदलावटें महसूस होने लगेगी। और तब आपको समझ में आने लगेगा कि एक रिश्ता डेवलप हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जब आप एक रिश्ते को पालेंगे, उससे ढूंढना शुरू हो जाएंगे, एक ऐसा दिन आएगा जब परमेश्वर आपको इनवाइट करेगा, यीशु मसीह आपको इनवाइट करेंगे स्वर्ग का दर्शन लेने के लिए। और तब उसकी महिमा से आप स्वर्ग को देखोगे। मैं आपसे कहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने असलियत में स्वर्ग का दर्शन लिया हो और वो घमंडी बने। नहीं बन सकता। जब आप स्वर्ग का एक बार दर्शन लोगे ना, मैं आपसे कहता हूं आप टूट जाओगे। जैसे एक कांच का बर्तन टूटकर बिखर जाता है, वैसे आप बिखर जाओगे, क्योंकि उसकी महिमा के सामने हम कुछ भी नहीं। आप जानते नहीं हो हमारा परमेश्वर कौन है, नहीं जानते। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मुझे पता है उसकी उपस्थिति क्या है। और मेरी कोशिश है कि एक ऐसा दिन आएगा जब आप भी उसके उपस्थिति का अनुभव करोगे, आप भी उसे जानोगे और वो आपके जीवन को बदलेगा। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या करना है। 3 प्रकार की चीजें हमें करना जरूरी है जिससे कि
हम उसकी उपस्थिति में जाएं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम? क्या आप वचन पढ़ रहे हैं? क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप प्रभु की हर दिन आराधना करते हैं? क्या आप उपवास करते हैं हर हफ्ते? क्या अगर आप छोटे छोटे वीडियोस प्रभु के वचन को द्वारा शेयर करते हैं? सोचो कितना कुछ है आपके पास। कोई नहीं था यूट्यूब पर जब मैं आया, आप बिलीव करो 2013 कोई डालता भी नहीं था वीडियोस इतने। मैं कंटिन्यू डालता रहता था, कोई देखता भी नहीं था मेरे वीडियोस को स्टार्टिंग में, मैं फिर भी डालता था, मेहनत करता था, लोगों के साथ शेयर करता था, क्योंकि मुझे पता था मात्र परमेश्वर का वचन ही लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। आमीन। तो जैसे आप सब ने भाई सूरज प्रेमानी का वीडियो देखा, शॉर्ट वीडियो, जहां पे वो कहते हैं कि अपने समय का इस्तेमाल सोच समझ के करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भाई सूरज प्रेमानी ने जब YouTube में 2013 में आए, मुझे नहीं पता था कि वो 2013 में YouTube पे आए, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो उनको YouTube पे जो है पॉपुलैरिटी मिली 2020 के बाद। 7 साल का कड़ा मेहनत, और आज YouTube पर पूरी तरह से वो छा गए हैं, पूरी तरह से। क्या आप सोच सकते हो 7 साल उस व्यक्ति ने क्या क्या झेला होगा? उन्होंने कहा YouTube पे कोई था भी नहीं। सच में 2013 में कौन YouTube पे था? उस समय ना ही हमारे पास जियो थी ना कुछ था, तो किसी को YouTube के बारे में खास कोई पता ही नहीं था। तो 7 साल जो वो व्यक्ति इंतजार करता रहा, 7 साल तक वो व्यक्ति जो मेहनत करता रहा, उसका प्रतिफल 2020 में उन्हें मिला। और आज वो सभी जगहों पर बुलाए जाते हैं, सभी शहरों में, देशों में उन्हें बुलाया जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने 7 साल विश्वास किया। प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर आपको 7 साल नहीं रुकाएगा। वो एक खुदावन, प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है। वो आपकी जरूरतों को बहुत जल्द पूरा करना चाहता है, लेकिन किसकी जरूरत पूरी होगी? केवल उसी व्यक्ति का जो उसमें बने रहने की ताकत रखता है। हम सब ने गाना जरूर सुना होगा, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो, रूह में गाओ, रूह में जियो। रूह में गाओ का मतलब क्या है? हमें हर एक चीज पवित्र आत्मा में करना है। मेरा उठना, बैठना, चलना, फिरना, हर एक चीजों में पवित्र आत्मा झलकना चाहिए। आज सुबह मैं उठता हूं, उठने के बाद मैं क्या कर रहा हूं? उठने के बाद मैं क्या देख रहा हूं, क्या सोच रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको मेरा सीक्रेट बताना चाहता हूं, जिसके द्वारा मैं पवित्र आत्मा में आज भी मजबूत होने लगता हूं। और ये मत सोचिए कि एक बार मैंने पवित्र आत्मा को कमा लिया तो मेरा जिंदगी बस गया, संवर गया। नहीं, हर एक दिन आपको पवित्र आत्मा के साथ संगति करना पड़ता है। कुछ दिन पवित्र आत्मा बहुत जल्द आ जाएंगे, कुछ दिन वो आएंगे ही नहीं, आपको इंतजार करवाएंगे। उस इंतजार की घड़ियों में जब आपको उपस्थिति महसूस नहीं होता है, तब आप क्या करते हो, ये बहुत मायने रखता है। कई सारे लोग छोड़ देते, जान दो आज पवित्र आत्मा महसूस नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना ही नहीं करूंगा। यदि कोई पवित्र आत्मा में जीता है तो वो हमेशा पहला चीज करेगा प्रार्थना, दूसरा चीज करेगा बाइबल पढ़ना, और बाकी का समय जो है प्रभु में बिताएगा। आज थिएटर में कौन सा नया पिक्चर लगा है, चलो पिक्चर देखने जाते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है ना, तो मैं तुमको लिख कर देता हूं, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, पवित्र आत्मा अंदर से उदास होगा और तुम्हें चिड़चिड़ापन महसूस होगा, तुम्हें गुस्सा आने लगेगा जब तुम दुनियादारी के चीजों को या दुनियादारी के पिक्चर्स को देखना शुरू करते हो।
एक क्रिश्चियन कभी भी, एक सच्चा क्रिस्ती कभी भी मूवी थिएटर्स में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर की आत्मा दुखी होती है। लिख लेना ये चीज मुझसे। लेकिन अगर कोई बोलता है पास्टर में पिक्चर दिख रहा है बहुत ऑसम था, तो भाई तुम्हारे अंदर ना पवित्र आत्मा है ही नहीं, नरक जाने वाली शैतान की दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर बैठी हुई है, इसीलिए तुम्हें बुराई की चीजें पसंद आया। एक खून खराबा वाला लेटेस्ट मूवी आया है एनिमल नाम का, और बहुत सारे लोगों ने देखा है और उन्हें अच्छा लगा। एनिमल देखकर उस एनिमल के अंदर अपने आप को वो देखने लगे। रास्ते में कुत्ते भी होते हैं, उन्हें भी देखो और जरा ये भी सोचो मैं भी वही हूं। एनिमल को देखकर, उस हीरो को देखकर अपने आप को बना लेते हैं उसी की तरह बाल। अभी कोई दो राय नहीं आई, बहुत जल्द ना रास्ते में ऐसे कहीं सारे हमें भिखारी दिखेंगे जो दाढ़ी लंबा करके, अगर आपने उस हीरो का शक्ल देखा हो उस ट्रेलर में, जो भी आप देखोगे, ओ माय गॉड, रास्ते का भिखारी तो उससे ज्यादा अच्छा दिखता है। लंबे लंबे बाल, बड़ी सी दाढ़ी, कितने गंदे लुक में, और वो सोचते वी आर कूल। अब ये लुक आपको दिखने लगेगा, ट्रेंड आने लगेगा, आप जहां जाओगे आपको बाहर एनिमल की तरह दिखेंगे। और एक्चुअली में याद रखिएगा, बाइबल में लिखा गया है कुत्ते स्वर्ग नहीं जाते, जानवरों में ना आत्मा होता है तो वो स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेंगे। तो अगर आपको एनिमल बनना है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नर्क आपका इंतजार कर रहा है। जब एक कुत्ता मरता है उससे म्युनिसिपैलिटी उठाकर गाड़ते नहीं है, उसे जलाकर राख करते हैं। उसी प्रकार नर्क की अग्नि में जलोगे। पवित्र आत्मा के लिए जीना सीखो। और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी भाई बहन हैं, चर्च के जितने भी मेंबर्स हैं, प्लीज इस वचनों को बहुत सीरियसली लो। तुम बाकी क्रिश्चियंस के समान नहीं हो, तुम्हें लोग देखेंगे और तुम में सच्चा यीशु दिखना चाहिए, झलकना चाहिए। और जब तुम में सच्चा मसीह दिखने लगेगा तब वे कहेंगे कि सच में ये प्रभु के लोग हैं। आज क्रिश्चियन दुनिया में क्या दिखा रहे हैं? क्रिश्चियन तीन चीजों के लिए बहुत फेमस है, बहुत। पहला, दारू। एक क्रिश्चियन मतलब सामने वाला समझ जाता है ये बेवड़ा है, दारू पिएगा, 100%। हमारी पहचान पत्र बन जाता है जब क्रिश्चियन कहते तो समझ जाओ कि दारू पीने वाला व्यक्ति है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो है कि ये मांस मच्छी खाने वाले, गलत चीजें करने वाले व्यभिचारी लोग हैं, पापी लोग हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि लोग सबसे खतरनाक लोग हैं, झगड़ालू। अब मुझे इसमें से एक कैरेक्टर यीशु मसीह का बताओ, एक कैरेक्टर। कभी आपने पूरे बाइबल में यीशु मसीह को दारू पी के पड़े हुए देखा? नहीं। हम क्रिस्ती है पास्टर, हम क्रिश्चियन हैं। क्रिसमस आया तो क्या आया, किसी ने बहुत सुंदर सा एक वीडियो डाला था शायद से ग्रुप में। क्रिसमस आने पर व्यक्ति सबसे पहला जो काम करेंगे वो है वाइन का बॉटल खोलो और पूरे फैमिली के साथ दारू बांटो, पियो, एंजॉय करो, नशे में पड़े रहो। अब न्यू ईयर आएगा तो न्यू ईयर में भी हम न्यू ईयर की शुरुआत भी उसी प्रकार करेंगे। वचन हमसे कहता है, पौलुस कहता है कि दारू के नशे में मग्न ना होना, लेकिन पवित्र आत्मा का नशा करो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का नशा करो। मैं आपसे कहता हूं, जो कोई भी पवित्र आत्मा का नशा करता है ना, दुनिया की कोई भी चीज उसे नहीं चाहिए। जब पवित्र आत्मा के साथ अब जीना शुरू करते हो ना, आपको कुछ नहीं चाहिए। आपके दुखों में वो साथ है, दर्द में वो साथ है, तकलीफों में साथ है। आज सुबह का जो घटना मेरे साथ हुआ था, मैं 4 बजे का अलार्म बजा, उससे पहले मैं उठ चुका था। मैं कंटिन्यू लूज मोशंस की वजह से पेट में दर्द, तकलीफ। जब 4 बजे मैं सोया, मैंने परमेश्वर से एक ही चीज कहा, पवित्र आत्मा मुझे आज का वचन लेना है, ताकत दे। बिल्कुल भी ताकत नहीं था, बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने प्रार्थना किया, 10 मिनट के लिए मेरे आंख लग गए, लेकिन जैसे ही मेरा आंख खुला, मानो जैसे कि मेरे पेट में जो दर्द तूफान मचा रहा था वो थम सा गया, स्लो हो गया। फिर मैं ऑफिस पर आया, बैठा, सेटअप हो गया। और जैसे हम शुरुआत कर रहे थे, मैंने
भाई राहुल हमारे साथ रहते सुबह, मैंने उससे कहा राहुल दर्द शुरू हो रहा है फिर से। तो राहुल ने कहा पास्टर कुछ ऑप्शंस कर सकते हैं क्या, कोई वीडियोस हम दिखा सकते हैं जिससे कि फिर आप फ्री हो सको। मैंने एक ही चीज कहा, नहीं, जो काम को शुरुआत करने को आए हैं वो कार्य पूरा करके ही जाएंगे। प्रभु के लोग यहाँ भूखे और प्यासे हैं और आज का वचन ये उन तक पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी नए साल में इस वचन के बगैर प्रवेश करे। और जैसे मैंने मन बनाया और हमने शुरुआत किया, पता नहीं कब वो दर्द थम गया और अब मैं आपसे बात करते वक्त ना कोई दर्द है ना कोई तकलीफ है, मानो जैसे मैं बहुत ही रिलैक्स हो चुका हूं। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा जब आप उसके लिए जीना शुरू करोगे। ये मत सोचो कि मेरे तकलीफें प्रभु नहीं देख रहा है, जरूर देख रहा है। जब आप उसके अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार चलना शुरू करोगे, प्रभु खुद ब खुद आपके प्रार्थनाओं का जवाब देने लगेगा। बिना मांगे आपको चीजें देने लगेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप सरेंडर करना चाहते हो? क्या आप आज परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना चाहते हो? तो उपस्थिति प्रार्थना का जो है वो पर्सनल लाइफ में छलकना जरूरी है। मैं चर्च में आकर स्टेज पर आग लगा सकता हूं, लेकिन घर में जाके सबसे बड़ा पापी बन सकता हूं। दोनों जीवन अलग है। स्वर्ग कौन ले जाएगा? स्वर्ग मेरे स्टेज का जीवन नहीं लेकर जाएगा, लेकिन मेरा पर्सनल जीवन जब मैं गुप्त में जी रहा हूं, वही चीजें मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा। मैं गुप्त में कितना धर्मी हूं, मेरा दिल कितना प्रभु के लिए तड़पता है, यही कार्य मुझे स्वर्ग ले जाएगा। अब 3 चीजें जो आप सबको करना जरूरी है, जिसे करता हूं मैं आज भी। सबसे पहला चीज, जब भी आप प्रार्थना में बैठो, याद रखना आपकी आंख बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं ना, जब प्रार्थना में आंख बंद करते हैं ना, वो कुछ सेकंड तक या कुछ मिनटों तक अपने आंखों को बंद रखेंगे और उसके बाद उनका आंख खुद ब खुद खुल जाता है। डाउट है तो आप चर्च में कभी चेक कर लेना। जब भी आप आराधना में या प्रार्थना में रहोगे, आप एक चीज जरूर नोटिस करोगे कि अक्सर लोगों का आंखें खुल जाते हैं, वो देखते रहते हैं। क्यों आंखें खुलती है? आंखें खुलने से क्या होता है? याद रखना, वचन कहता है तुम्हारे आंख तुम्हारे हृदय का दरवाजा है, और यदि मैंने दरवाजा खुला रखा तो क्या मैं सो सकता हूं? क्या मैं आराम कर सकता हूं? आप में से कौन ऐसा है रात को अपना दरवाजा खुला रखकर सोता है? कोई नहीं ना। उसी प्रकार जब भी आप प्रार्थना करो, अपने आंखों को बंद करना सीखो। और स्टार्टिंग में असंभव है, इम्पॉसिबल है, लेकिन कैसे विजय पाओ? सिंपल मेथड, ब्लाइंड फोल्ड करो, अपने आंखों पर पट्टी बांधो। जब भी आप अकेले में प्रार्थना के लिए बैठोगे, अपने आंखों पर पट्टी बांध लेना। पट्टी बांधने से क्या होगा? तुम चाहकर भी अपने आंखों को खोल नहीं पाओगे। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आंख बंद करो, आराधना करो। नो अदर ऑप्शन। कोशिश करो, क्योंकि होता क्या है, जब भी मैं उपस्थिति में आता हूं, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आएगा, कुछ ना कुछ तो शैतान ऐसा करेगा जिसकी वजह से आंख खुल जाएंगे। हमने कई बार चर्च में देखा कि जैसे पवित्र आत्मा का उपस्थिति उतरने लगा, सभी लोग आंख बंद करके डूबे हुए हैं, अचानक से किसी व्यक्ति के अंदर शैतान घुस जाएगा और जोर जोर से चिल्लाने लगेगा। अब उसकी चिल्लाहट को, चीख पुकार को सुनकर जितने भी लोगों का आंख बंद है, जो डूब रहे हैं, वो डर जाएंगे, आंख खोलकर देखने लगेंगे। अब उनके अंदर डर की आत्मा प्रवेश कर गई। अब उनका जो कनेक्शन प्रभु से बन रहा था, अब वो टूट गया। आप सब ने ये जरूर नोटिस किया होगा, जब भी अच्छा सरमन होता है, अच्छा सभा बढ़ने लगता है, तब ये चीजें शैतान जरूर करता है। शैतान ने हर एक कलीसिया में ना अपने एजेंट रखे हुए हैं। ध्यान से सुनेगा, अगर आपको सबसे ज्यादा शैतान देखना है ना, चर्च में जाओ, रास्ते पे मत जाओ। बहुत लोग बोलते हैं पास्टर मेरे को भूत देखने का है, झाड़ों के नीचे मिलेगी क्या, पीपल की झाड़ में मिलेगी क्या, उस घर में मिले नहीं। संडे को चर्च में आओ, चंगाई सभा है उस दिन आओ,
तुमको हर एक प्रकार के शैतान, अलग अलग क्वालिटी के शैतान आपको चर्च में दिखेंगे, हर एक प्रकार के। अब वो शैतान का काम क्या है? जैसे ही उपस्थिति आया डिस्टरबेंस मचा दो। कई बार हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे सब अच्छे से रहते हैं, लेकिन जैसे ही उपस्थिति आने लगे उनके अंदर पता नहीं क्या होने लगता है और वो चिल्लाने, रोने, या कई बार तो ऐसा होता है कि माओ को वो उठा के भगा डालते हैं, नहीं बैठना है, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर जाके शांत हो जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शैतान जो है बच्चों के अंदर कार्य करता है ताकि आपको प्रभु का वचन ना मिले, आपके आत्मिक बढ़ोतरी को रोकना चाहता है। अब कैसे इस पर लड़ेंगे? अपने घरों में इस पर विजय पाना है। कैसे पाएंगे? हर एक दिन, संडे को प्रॉब्लम हो गया, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास टाइम है, गुप्त में प्रार्थना करो और प्रभु से कहो, प्रभु इस संडे मेरा बच्चा शांत रहेगा, इस संडे मेरा बच्चा चर्च में जाते ही सो जाएगा प्रभु, और मेरे पास पूरा समय तेरे वचनों का रहेगा, और आप देखोगे कि जो भी तुमने कहा वैसा ही होगा। ये मत कहो कि प्रभु मेरा बच्चा शैतान है, इसे ठीक कर दे। शैतान को ठीक नहीं करते, शैतान को मारते हैं। आपका बच्चा शैतान नहीं है, आपका बच्चा परमेश्वर का दिया गया बच्चा है, और वो मासूम है, वो जानबूझकर नहीं कर रहा, शैतान प्रोवोक करता है। अगर शैतान इंसान को, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को अगर प्रोवोक कर सकता है गलत कदम उठाने के लिए, तो वो तो छोटे मासूम बच्चे, उन्हें पता भी नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। अपने बच्चों को ढकना शुरू करो, अपने आंखों को बंद करो, पट्टी लगा दो और गुप्त तरीके में बैठ जाओ प्रार्थना के लिए। और याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी तुम प्रार्थना करो, यीशु मसीह ने कहा कि एक रूम में अपने आप को बंद करो। बंद करने क्यों कहा गया है? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आप पर उतरता है ना, अब यहां पे आएगा आपका बच्चा, यहां पे आएगा आपके घर का कोई व्यक्ति और आपको हाथ लगाएगा, और जैसे ही उसने आपको छू लिया है ना, वो आपका लिंक टूट जाता है। हमेशा याद रखना, जब भी आप आंखों को पट्टी लगाओ, यहां पे 3 चीजें करना है पट्टी बांधने से पहले। पहला चीज, लॉक मार लो। तूफान आए, घर आग लग जाए, डूब जाए, नाश हो जाए, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा जब तक मेरी प्रार्थना न हो। सबको पहले ही वार्निंग दे दो, कोई मुझे छुएगा नहीं, कोई इस रूम में आएगा नहीं। मैं 1 घंटा आराधना के लिए बैठा हूं, 1 घंटा बैठूंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आपका मोबाइल है ना, एयरप्लेन मोड में डाल दो, क्योंकि मोबाइल बंद, स्विच ऑफ नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपको वर्शिप लगाना होगा। ठीक है, एयरप्लेन मोड में फोन को डाल दो। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम उसी समय आएगा जब आप प्रार्थना के लिए घुटने टेकोगे। ये बात देख लेना, जिस काम का आप इंतजार सालों से कर रहे हैं, कभी फोन नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप उपस्थिति में जाने लगोगे, उसी व्यक्ति का फोन आएगा, कहेगा जल्दी आ, काम होने पे है। मेरा करोड़ों का लॉस भी हो गया, मेरा पूरा दुनिया बर्बाद भी हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं उस जगह से तब तक नहीं उठूंगा जब तक परमेश्वर मुझसे बातें ना करे, जब तक प्रार्थना पूरी ना हो, मैं उठकर जाने वाला नहीं। इस बात की आदत डाल लेना। फोन को एयरप्लेन मोड में डाल दो और आंखों पे पट्टी बांधकर बैठो। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप, कानों में हेडफोन्स लगा लेना। अगर आपके पास ब्लूटूथ हो, वेल एंड गुड, लेकिन स्पीकर पे मत लगाओ। क्यों कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो चीजें आपके कानों में गूंजती है, कानों के अंदर तक जाती है, वो इफेक्ट आपको साधारण या मैं स्पीकर पे गाने पे लगाने से नहीं होगा। जो मजा आपको हेडफोन लगा के वर्शिप सुनने में होता है ना, वो स्पीकर लगा के या मोबाइल के स्पीकर में बजाकर नहीं होगा। हेडफोन्स पे इन्वेस्ट करो। हम दुनिया के सभी चीजें खरीदते हैं ना, अच्छा वाला हेडफोन खरीदो। मैं ये नहीं कहता महंगा, बस 10,000, 15,000, 25,000 नहीं, सस्ते वाला भी मिलता है। ब्लूटूथ नाम का चीज होता है जो 500-700 रुपए में मिल जाएगा। आज के इस वचन को देख के कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के पीछे ना पड़े और ये ना कहे कि पास्टर ने देखो बोला कि हेडफोन ले लो, अभी मेरे को 10,000 का हेडफोन चाहिए चाहिए।
मेरे को बोट कंपनी का ही चाहिए, नहीं तो उसके सिवा कैसे है ना प्रभु नहीं आता। प्रभु बोलता है बड़ा महंगा चीज लो फ्री में आऊंगा, नहीं, ब्लूटूथ खरीदो। और आपके पास अगर ब्लूटूथ खरीदने का भी पैसा नहीं है तो वायर वाले हेडफोन्स आते हैं जो आपको 100 से 150 200 रुपए तक मिल जाएंगे। मैं जो यूज कर रहा हूं आपके सामने ये भी वायर वाला हेडफोन्स ही है। अगर आप यूज करो, आपको हेडफोन्स लगाना जरूरत इसलिए है कि आप उस वर्शिप में एक हो जाओ। अब ध्यान से समझिएगा, आपकी आंख बंद है, कुछ दिख रहा नहीं है, आपके कान बंद है, आसपास का डिस्टरबेंस सुनाई नहीं देगा, कानों में सिर्फ वर्शिप। अब आप तैयार हो गए, शैतान को एंट्री करने का दोनों जगह बंद। अब तीसरा जगह बचा ये खोपड़ी, ये दिमाग, इसको स्विच ऑफ करना पड़ता है। कैसे स्विच ऑफ करेंगे? आराधना में डूबकर। जब आप आंखें बंद है, कानों में वर्शिप चालू है ना, दिमाग में है ना सोच चालू हो जाएगा, अरे यार अभी 1 घंटे बाद क्या खाना बनाऊं, आज क्या कपड़े पहनने, आज पास्टर ने बोला ये मीटिंग करना है तो मैं क्या करूं। ये सब सोच जो तुम्हारे दिमाग में पूरे दिन नहीं आते वो आना शुरू हो जाएगा। अरे क्रिसमस आ रहा है, अब कौन से कपड़े खरीदूं, क्या करूं, प्लानिंग्स करना शुरू करेगा दिमाग। अब आपको करना क्या है, दिमाग को फोर्स कैसे करना है। याद रखना, आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता, उससे कंट्रोल करवाना पड़ेगा। किस प्रकार से? सिंपल मेथड। जो गाने तुम सुन रहे हो उस गाने के शब्दों पर फोकस करो। वो शब्द क्या है उससे कनेक्ट होने लगो, और जब आप उस शब्दों पे मनन करने लगोगे ना, खुद ब खुद पवित्र आत्मा उतरने लगेगा, खुद ब खुद आपका दिल स्टेबल होने लगेगा, दिमाग स्थिर होने लगेगा, और आप देखोगे कि कुछ ही देर में 10 से 15 मिनट के अंदर आप शरीर से बदल कर आत्मा में पहुंच जाओगे। और जितने लोग, मैं विश्वास करता हूं कि आज से इस चीजों को फॉलो करेंगे ना, आने वाले कुछ दिनों में वो गवाही देंगे, न्यू ईयर से पहले गवाही देंगे कि पास्टर आप जो बोल रहे हैं मैं समझ सकता हूं आप क्या बोलना चाहते हो, वो आत्मा में हम कैसे बदलते मैं समझ सकता हूं। ये एक्सपीरियंस मैं आपको सिखा नहीं सकता, ये एक्सपीरियंस शब्दों में वर्णन करने से परे है। जब आप उस शब्दों पर फोकस करने लगते हो, सबसे पहला चीज आपके आंसू निकलने लगेंगे, आप रोने लगोगे। और तब जब आपके आंसू आपके शब्द बनने लगे तो जान लेना तुम्हारा दिल बदल रहा है, तुम नए बन रहे हो, और ऐसे व्यक्ति परमेश्वर को पसंद है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु सब कुछ करेगा, सब कुछ। और मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूं, आज तुम्हारा परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, यदि तुम पवित्र आत्मा में जीना शुरू करोगे, कुछ ही सालों के अंदर तुम मस्तक बनोगे। और तुम में से कोई भी, आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो पवित्र आत्मा में जीते हुए भी शेपुट बन के मरा नहीं। हर एक व्यक्ति को प्रभु ने मस्तक बनाया है, हर एक जगह। पास्टर बेनिहिन देखो, भाई सूरज प्रेमानी देखो, डीजीएस दिनकरन देखो, कहीं सारे प्रभु के ऐसे दास है जो पवित्र आत्मा में जीते हैं, और वही जीवन उन्हें मस्तक बनाता है सबसे हटकर। आप क्या चाहते हो? मैं लाखों में एक बनूं या उनके समान बनूं? चॉइस आपका है। अगर आपको लाखों में एक बनना है तो आपको लाखों में एक चीज करना जरूरी है, और वो है पवित्र आत्मा के साथ प्रभु की उपस्थिति में जियो, रहना सीखो। गिव टाइम। ये मत को पास्टर आज का पूरा दिन मेरे पास समय नहीं था, अंडे देने में बिजी थे ना, मैं बहुत बिजी था पास्टर, आज मैंने अंडे नहीं दे पाया पास्टर, क्या करूं। हमारे पास बहाने बहुत होते हैं, बहाने। सीरियल देखने में तुमको टाइम मिला, खाना खाने में टाइम मिला, चुगलियां करने में टाइम मिला, लड़ाई झगड़े करने में टाइम मिला। टाइम मिलता नहीं है, शैतान कभी तुम्हें टाइम नहीं देगा, टाइम निकालना पड़ेगा। बहुत सारे बहनें कहते हैं पास्टर सुबह उठने के बाद ना मेरे पति के लिए टिफिन बनाना है, बच्चों के लिए टिफिन बनाना है, स्कूल भेजना है, ये काम है वो काम है, फिर मैं काम पे जाती हूँ पास्टर, मेरे को टाइम किधर मिलता है।
सिस्टर टाइम मिलेगा नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा। सुबह उठो, पता है मुझे कि तुम्हें 7 बजे टिफिन बनाना है, तो सुबह 4 बजे उठो, अपनी प्रार्थना कर लो, अपने आप को तैयार कर लो, फिर दूसरे कामों को करो। तब आपका पति भी आनंदित रहेगा, बच्चे भी आनंदित रहेंगे, आपके हाथों से बनने वाली रोटियां भी जलेगी नहीं, भाजियों में स्वाद आने लगेगा, खुद ब खुद टेस्ट ऐसा आएगा, आपका पति बोलेगा वाह क्या बना है आज। और मैं आपसे सच कहता हूं, जितनी भी बहन अगर अपने घरों में बेस्वाद खाना बनाती है, जानता हूं मैं कुछ है ऐसे हमारी बहनें भी जो बहुत ही हाईली टैलेंटेड है, सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो भी तुम करो पवित्र आत्मा से भरकर करो, और जिस भी चीज को तुम हाथ लगाओगे ना, चाहे वो खाना हो या कुछ भी हो, हर एक चीज आशीषित होगा। मैंने ऐसे बहनों को भी देखा है जो खाना बनाती है, प्रभु में जीवन जीते हुए, अच्छे जीवन को, पवित्र जीवन को जीते हुए, और उनके घर में कभी कमी नहीं होती, कभी नहीं। मतलब आप उनके घरों में देखोगे 1 या 10 लोग भी आकर खा के जाएंगे, फिर भी खाना बचता ही रहेगा। ये कहां से होता है? क्योंकि उनके हाथों में परमेश्वर आशीष देता है, बरकत देता है। प्रियो, हमें इसी प्रकार का जीवन जीना है। चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो या चाहे आप काम पे जाते हो, पवित्र आत्मा में जीना सीखो, यीशु को खोजना सीखो। सीक द लॉर्ड एंड ही शैल प्रोवाइड। बहुत सारे आशीष है, अगर मैं आपको आशीषें गिनाने शुरू करूंगा तो मुझे एक और दिन लग जाएगा। बहुत सारे आशीषें है उन व्यक्ति को जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीना लगते हैं। आज आपके परिवार में जितने भी बीमार है, उपस्थिति में जीना शुरू करो, आपकी बीमारी बदल जाएंगे। जो आपके विरोध कर रहे हैं, जो प्रभु से नफरत करते हैं ना, उपस्थिति में जीना शुरू करो, वही नफरत करने वालों को प्रभु पिघलाकर आपके करीब लाएगा। अब उपस्थिति यानी ढोंग नहीं होता है, इज नॉट एन एक्टिंग। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से समझा दो। आंखों को पट्टी बांधो, मोबाइल फोन साइलेंट कर देना या फिर उसे एयरप्लेन मोड पे डाल दो, बेस्ट। हाँ, और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप हेडफोन लगाओगे ना, एक बात याद रखना, आज चुनाव कर लो, मुझे पिक्चर के गाने सुनने हैं कि प्रभु के गाने। अगर मैंने 10 प्रभु के गाने सुना और उसमें से एक पिक्चर का गाना बजाना, आपने जितना उपस्थिति कमाया ना, सेकंड्स में खत्म हो जाएगा, सेकंड्स में नाश हो जाएगा। इसलिए या तो अपने मोबाइल को शुद्ध करो, मोबाइल को भी धर्मी पवित्र बनाना जरूरी है। आज मोबाइल का शुद्धिकरण करो, उसके अंदर से हर एक फालतू चीजें, हर एक फालतू चैट्स, व्हाट्सएप या जो कुछ भी गलत है, जो आप गलत कर रहे हो मोबाइल के साथ, उन सभी चीजों को डिलीट कर दो, पिक्चर्स के गानों को उड़ा दो। मुझे पिक्चर के गाने की जरूरत क्यों है? मैं क्यों पिक्चर के गाने सुनूं? और एक बात जान लेना, जिस कानों से मैं प्रभु की आराधना सुनता हूं, उसी कानों से पिक्चर के गाने सुनूंगा तो मैं अपने आप को ढोंगी बना रहा हूं। तो स्टॉप लिसनिंग टू वर्ल्ड म्यूजिक। दुनिया के गानों को सुनना छोड़ दो, डिलीट कर दो, और वर्शिप सॉन्ग्स डाउनलोड करो, जो आराधना के गाने जो आपके दिल को पसंद आते हैं। अब आराधना का मतलब होता है डीप वर्शिप, जहां पे आप आंख बंद करने में मजबूर हो जाओगे, ताली बजाने में नहीं। नहीं तो आप आंख बंद करके डांस कर रहे हो। वी डोंट वांट डांस, वी वांट द वर्शिप। और वर्शिप का मतलब क्या है याद रखना, आपको समझ आएगा। जितने लोग वर्शिप करने वाले हैं वो समझ जाएंगे। जैसे ही आप आत्मा में कनेक्ट हो जाते हो परमेश्वर के साथ, आप कोई गाना नहीं गाओगे, आप सिर्फ महिमा करोगे। और महिमा का मतलब सुरों से गाकर, चाल लगाकर, इंडियन आइडल की तरह नहीं गाना है। वहां पे सिर्फ आप, परमेश्वर, उसकी उपस्थिति, और आप सिर्फ कहोगे थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। सिर्फ आपको और कुछ शब्द नहीं सूझेगा, क्योंकि वो इतना महान है। और आज परमेश्वर मुझसे कहता है, आज से कहीं सारे लोगों का जीवन जो है वो टर्न करने वाला है। देयर इज अ प्रोफेसी। आज एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं। प्रभु की आत्मा यहां पर मौजूद है और पवित्र आत्मा कहता है, आज से कहीं सारे लोग आत्मा में जीना शुरू करेंगे।
आत्मिक जीवन का अनुभव करेंगे एंड दे विल रिसीव, वो ग्रहण करेंगे। डोंट कम टू मी एंड से पास्टर मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं, जीवन में तकलीफ है, तूफान है, सब कुछ रहेगा, तुम सुधरना शुरू करो, आत्मा में जीना शुरू करो। और जैसे ही तुम आत्मा में जीना शुरू करोगे, यू विल सी अ मैसिव चेंज, एक ऐसा बदलावट को तुम अनुभव करोगे जो और कोई महसूस नहीं कर सकता, और तुम्हारे अंदर वो अनोखा शांति रहेगा। आमीन। तो मैं आशा करता हूं कि आज का ये वचन आप सबको समझ में आया है। उसकी उपस्थिति में जीने वालों से प्रभु प्यार करता है। यीशु यीशु कहने वाले नरक जाएंगे, सिर्फ यीशु यीशु कहने वाले, लेकिन जो यीशु में जीते हैं, उसकी उपस्थिति में जीते हैं, वही स्वर्ग जाने वाले हैं। आमीन। परमेश्वर आपको बकरियों से अलग करे, मैं करने वालों से अलग करे, खुद की बड़ाई करने वालों से प्रभु आपको अलग करे। कहीं सारे क्रिश्चियंस है दुनिया में, आज भी कहीं सारे क्रिश्चियंस है जो भेड़ नहीं है, जो बकरी है, जो सुबह होने से लेकर रात को सोने तक मैं करते रहेंगे, जो जहां भी जाएंगे अपना खुद का पावर दिखाने की कोशिश करेंगे, खुद का चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे। कोई सर पे हाथ रख के धक्का मारेगा तो कोई किसको पकड़ के पटक देगा, कोई ये करेगा तो कोई और। माय गॉड, मैं कभी कभी सोचता हूं ना कि परमेश्वर कैसे झेलता होगा, लेकिन मजा तो तब आएगा पता है आपको, जब हम सब खड़े रहेंगे प्रभु के सामने उपस्थिति में, सोचो स्वर्ग में, और उस समय प्रभु हर एक मैं करने वाली बकरियों को लाएगा, बोले सामने आ, खड़ा रहे इधर पे। अब बड़े स्क्रीन में हमको उनका पिक्चर दिखेगा, कैसा धक्का मारता था, कैसे गिर आता था, किस प्रकार से प्रभु की बदनामी या प्रभु से खिलवाड़ करता था, सब कुछ दिखाई देगा। और तब हमें ना तालियां मार के गिर गिर के हंसेंगे स्वर्ग में, और प्रभु को कहेंगे प्रभु मेरे को मौका दे लात मारने का, मेरे को उसको स्वर्ग में, इसको नरक में फेंकने का, एक लात मारने का मौका दे। और परमेश्वर बोलेगा जा बेटे लात मार, तूने जीत कर आया है, अब तू इनका न्याय करेगा। आमीन। जो भी धर्मी हैं, जो भी पापों पर विजय पाएंगे, वचन कहता है परमेश्वर उन्हें न्याय करने वाला बनाएगा। प्रियो, आप सबको आज से पवित्र आत्मा के जीवन में प्रवेश करना है। हमको सिर्फ शब्दों में जीने वाले नहीं। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी अ पर्सन दैट स्पीक्स। मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसे व्यक्ति बनो जो फेथ को, विश्वास को कार्य में लाए, कार्य में बनो। और याद रखना प्रभु आपके साथ है, और जब वो परमेश्वर आपके साथ है, आपके विरोध कौन आएगा। आमीन। आज से हम क्या करने वाले हैं, सिंपल चीज, सभी लोग जिन्हें ध्यान नहीं था मैं फिर से समझा दूं। आपको 3 चीजें करना बेहद जरूरी है। पहला, आंखों पे पट्टी बांधो। दूसरा, अच्छे से वर्शिप के गानों को हेडफोन में लगाना। और तीसरा, जब दिमाग यहां वहां घूमना शुरू करे, उस आराधना के शब्दों पर फोकस करो। मैं चाहता हूं कि जैसे आप इस चीजों को करोगे ना, आज करना, आज वचन खत्म होने के बाद जितना जल्द हो सके आज आप उस कार्य को करो। भले ही आधा घंटे से शुरुआत करो, लेकिन एक्सपीरियंस करो हर एक दिन। मतलब मानो जिस दिन तुमने आराधना नहीं किया उस दिन खाने को हाथ मत लगाओ, उस दिन खाना मत खाओ, उस दिन उपास करो। प्रभु भी खुश हो जाएगा, प्रभु कहेगा मेरा बेटा सुधर रहा है। इसका कोशिश करो, इस पे जीने का शुरुआत करो, और तब जहां भी आराधना होगा ना, तूफानों के बीच में आप प्रभु से जुड़ पाओगे। ये इंपॉर्टेंट है। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन सभी लोगों को समझ में आया है, और आज सभी लोग जो है परमेश्वर की आराधना में बढ़ेंगे। कल से जो भी हम सुबह आराधना करने वाले हैं, उसके शब्दों पर अपनी ध्यान को लगाओ, उस शब्दों पर डूबो, तब जाकर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, तब आप कनेक्ट हो पाओगे। आमीन।
समय भाई संदेश को एक गवाही देना है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई संदेश अपने माइक और कैमरा दोनों ज़रा ऑन करें और गवाही दे सकते हैं। बताइए प्लीज़। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर। प्लीज लॉर्ड। तो मेरी गवाही ऐसे है कि संडे में जैसे चर्च से घर लौटा तो मैं सोया था, तो सोने के बाद उठा ना तो मेरे सर्दी से पूरा शरीर वगैरह नाक वगैरह पूरा जाम हो गया था। तो फिर मंडे को उठा, मंडे सुबह की प्रार्थना की, तो पूरे दिन भर में इतना जाम हो चुका था कि मुझे खड़ा भी रहने नहीं हो रहा था। तो फिर मैं पूरा दिन भर काम पे तो था, काम पे से घर पे गया और वो 3 से लेकर 7 बजे तक निस्ता पड़े रहा, क्योंकि मुझे उठने को ही नहीं हो रहा था। सर्दी से इतना जाम हो चुका था और कंटिन्यू नाक बंद हो रहा था और पानी कंटिन्यू चालू हो रहा था, कंटिन्यू बह रहा था नाक से पानी। तो फिर मैं ना एक ताकत लगाए शरीर से और मैंने प्रार्थना को बैठा, वचन प्रार्थना कंप्लीट किया, प्रभु की उपस्थिति में गया। जैसे प्रभु की उपस्थिति में गया कि मुझे पता चल गया कि हाँ मैं अभी ठीक हो रहा हूँ। ठीक होने को फिर मैं 8 बजे सोया, तो 8 बजे सोया और प्रभु से एक ही मांग रहा था कि मुझे जैसे कल उठा था बीमारी में, वैसे भी आज मुझे उठा और मुझे पूरा चंगाई देगा। तो मुझे पता है क्योंकि प्रभु की उपस्थिति तो आ चुकी थी, तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं चंगा तो हो चुका हूँ। जैसे आज 3 बजे उठा मैं सुबह प्रार्थना के लिए, शरीर साथ नहीं दे रहा था, शरीर कह रहा था कि सो जा। तो मैंने थोड़ा शरीर का सुना शायद, तो फिर 3:30 तक 3:45 तक मैं पड़ा ही रहा। जैसे 4 बजे मैं उठा, प्रभु को धन्यवाद किया कि प्रभु तूने मुझे चंगा किया। मतलब 90% प्रभु ने पूरा चंगाई कर दिया। नाक में जो बह रहा था, जो सर्दी खांसी आंग ताप वगैरह जो था ना, पूरा का पूरा चंगा हो चुका है। जैसे अभी मैं 6:30 बजे घर से निकला, तो पूरा घर बाहर तो इतनी ठंडी कि कोई जा भी नहीं सकता बाहर, तो ठंडी चालू अपने इधर। तो फिर वैसे आया, कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं, पूरा शरीर भी एकदम आजाद हो गया और प्रभु ने चंगाई दिया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आमेन आमेन, प्रेज लॉर्ड। एक जोरदार ताली हम परमेश्वर के लिए देंगे। एक पॉइंट रह गया मेरा आप सबसे बताना, जो अभी संदेश की गवाही में मुझे समझ में याद आया है। देखिए, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा या आपका आशीष कब मिलेगा? जब आप अपने मुसीबतों के बारे में भूल जाते हो और उसकी उपस्थिति में डूब जाते हो, तब आपको चमत्कार मिलेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि मैं अपने चिंताओं को लेकर प्रार्थना में बैठूं और प्रार्थना के दौरान पूरा चिंताओं पर ही फोकस रहूं, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको अपने आप को भूलना जरूरी है। जब आप अपने आप को भूल जाते हो, अपने प्रॉब्लम्स को भूल जाते हो उसकी उपस्थिति में, उस समय आपको चमत्कार मिलने लगता है। आमीन। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप आराधना करोगे तो अपने दिमाग में फोकस करना, दिमाग को प्रेशराइज करो कि जो आराधना के गाने आपके कानों में बज रहे हैं ना, उसके शब्दों पर गौर लगाओ, उस पर ध्यान लगाओ, मेडिटेट करना शुरू करो उस शब्दों पे। और जैसे ही आप उस शब्दों पे मनन करना शुरू करोगे, वो दरवाजे खुल जाएंगे। आमीन। तो आइए इस समय हम एक छोटे से एनॉइंटेड सेशन में जाएंगे, जहां पे एक छोटा सा प्रार्थना करूंगा। इस समय सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब इस जरा सी वर्शिप में डूबे। जीसस, आई होप आप सबको सुनाई दे रहा है। देयर इज द प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है। आइए इस समय हम सब अपने आंखों को बंद करें। लोग अपने आप को बंद करो। Close your eyes. Feel वो यहाँ पर। Surrender.
सब कुछ समर्पण करो। पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। Oh Jesus, यशुआ, प्रभु इस समय आपके हर एक बेटे बेटियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद करते हैं हर एक चंगाई के लिए, हर एक छुटकारे के लिए, हर एक मुसीबतों से आजाद करने के लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद। सब कुछ नया बनाने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हम सब पापी है प्रभु, हम इस लायक नहीं कि आप हमसे प्यार करो। खुदावन, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु, तेरे बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। आज हम जो कुछ भी है खुदावन, वो तेरा प्यार है जो यहां तक लाया है प्रभु, और आगे भी तू चलाएगा। आगे भी हमारे हाथ को पकड़ कर तू चलाएगा, हमें कभी गिरने नहीं देगा। पवित्र आत्मा, इसी समय हर एक भाई बहन को छू ले। जैसे आज तेरे बेटे बेटियां खुदावन तेरी और एक और कदम को बढ़ाने तैयार है, वो आज तुझे खोजने वाले हैं। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरे स्वर्ग के दरवाजों को खोल और तेरे बच्चों को सीने से लगा, उन्हें सीने से लगा प्रभु, और उन्हें तेरे आत्मिक जीवन का अनुभव होने दे। उस सामर्थ का, उस अभिषेक का अनुभव उन्हें करने दे प्रभु, ताकि वो पूरे दिन तेरे साथ बने रहे। हर एक मन को साफ कर, क्षमा करने का हृदय दे प्रभु। हर एक लड़ाई झगड़ों से आजाद कर प्रभु। हमें केवल वचन को सुनने वाला नहीं, लेकिन वचनों पे चलने वाला बना प्रभु। दुश्मनों से प्यार करने वाला बना। तेरे बच्चों को प्रभु तेरा कैरेक्टर, तेरा चरित्र दे प्रभु। बदल प्यारे परमेश्वर, आज बदल दे। हर एक भाई बहनों को बदल दे प्रभु, और उनके जीवन में तेरी महिमा हो। हर एक बीमारों को चंगाई दे, हर एक बीमारों को, किसी के कमर नहीं, रीढ़ की हड्डी में, एग्जैक्टली चेस्ट के पीछे रीढ़ की हड्डी में एक दर्द है, एक मोच जैसा आया है जो खींच रहा है। यीशु मसीह के नाम से चंगाई को पाए, छुटकारे को पाए। टच पवित्र परमेश्वर, तेरे बच्चों को आजाद कर। हर एक वातावरण से सर्दी, खांसी, बुखार यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक खांसी, बुखार निकल जाए प्रभु। हम भाई बीरा मंगल के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, जो नशा से मुक्ति पा रहा है, लेकिन जो भी शारीरिक तकलीफें, शारीरिक बीमारियां, बुखार जो उनके शरीर को बांधने की कोशिश कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शरीर आजाद हो, छुटकारे को पाए। हर एक बीमारी निकल जाए, हर एक बीमारी निकल जाए। हर एक परिवार के लिए दुआ करते प्रभु। हर एक घराने में सुख, शांति और समझदारी आए।
आज से जैसे तेरे बच्चे एकांत में तुझे समय देने वाले हैं प्रभु, उनके समय में तू बने रहना। उनके घरों को आजाद कर, दाल आटे तेल को आशीषित कर। जितने भी भाई बहन जॉब का इंतजार कर रहे हैं प्रभु, वो तुझसे मांगते हैं, जॉब और बिजनेस पर आशीष बरकत दे। और दरवाजे खोल, और दरवाजे खोल। जहां भी पैसे अटके हैं प्रभु, सभी पैसों को रिलीज करवा परमेश्वर। शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि 2024 में तेरे बच्चे कर्जा मुक्त हो जाए। हर एक बच्चे कर्जे मुक्त हो जाए प्रभु। Let your will be done, Lord. छू ले पवित्र, टच them my Lord। हर एक चीजों को बदल, नया बना। Make them new, make them new। सब कुछ बदल दे, तेरी महिमा हो। उसी प्रकार खुदावन इस समय हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हर एक परिवार में तेरे उत्साह से भर, खुशियों से भर। हर एक बीमार भाई रोमी, सिस्टर स्वीटी, बहन देविका, इन तीनों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर, हमारी ये दिल ही तमन्ना है कि हम इन तीनों बच्चों को अपने पैरों पर फिर से खड़ा होकर चलते हुए देखें। प्रभु, हम हर एक दिन दुआओं में याद करते हैं तेरे बच्चों को प्रभु उठाकर चला। हील देम लॉर्ड, डिलीवर देम, आजाद कर प्रभु, और तेरे बच्चों को चला। उसी प्रकार खुदावन इस समय हम दुआ करते हैं हर एक परिवार को प्रभु, क्रिसमस के लिए लगने वाले हर एक पैसों को तुम मुहैया करवाएगा। हर एक बंद दरवाजे खोल दे परमेश्वर। तेरे बच्चे मस्तक बनेंगे, शेपुट नहीं। प्रभु परमेश्वर उन्हें तैयार कर, मन, आत्मा, शरीर में तैयार कर। प्रभु, खास करके मैं अपने कलीसिया के जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऑनलाइन मौजूद हर एक युद्ध के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इन बच्चों को अभिषेकित कर, तेरे सामर्थ्य से भर और इनका इस्तेमाल कर। मेरे बच्चों पे परमेश्वर तेरा दुगना अभिषेक आए। भविष्यवाणियों का, आत्मा पर रखने का, नम्रता का प्रभु उन्हें आशीषित कर। भर दे परमेश्वर, भर दे प्रभु, सर से लेकर पैरों तक भर दे। हर एक छोटे बच्चों को प्रभु तू धोकर शुद्ध कर। हम सबके मनों को आजाद कर, पापों से मन फिराने की शक्ति दे। जितने भी लोगों की आंखों में तकलीफ है प्रभु, उनके आंखों का जो भी मुसीबत है तू जानता है। चंगाई दे, चंगाई दे। टच हर एक बिजनेस करने वालों के बिजनेस में तू रहना। उनके विरोधियों को परमेश्वर तू शांत कर। हर एक तूफानों को शांत कर। हर एक चिड़चिड़ापन, लड़ाई, झगड़ा, गुस्से से उन्हें बचा। उनका जीवन तेरा पवित्र स्थान बने राजा। हर एक लोगों के जीवन में तेरी सुख शांति आए। तेरी महिमा में चला। प्रभु, कल दोबारा मिलकर तेरे वचनों में बढ़ने के लिए शक्ति दे। इसी प्रकार कलीसिया और उन्नति पाए और आशीषित हो। सब नामों में केवल तेरा नाम ऊंचा माना जाए। यीशु मसीह के नाम से खुदावन हमें छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन और आमेन। जीसस। परमेश्वर की शांति आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु की उपस्थिति में बने रहना और जितना जल्द हो सके
उतना जल्द आज आराधना करो। जितनी भी बहनें, मैं खास करके हर उस बहन से कहना चाहता हूँ जो संतान प्राप्ति के लिए इंतजार कर रही है। मरियम गर्भवती तब बनी जब पवित्र आत्मा मरियम पर उतरा। बाइबल में कई सारे ऐसे गवाहियां हैं जहां पे स्त्रियों के गर्भ तब खुले जब पवित्र आत्मा से वे भर गए। तो मेरे सभी बहनें याद रखना, आज पवित्र आत्मा से भरने की शुरुआत करो और आप देखोगे कि बहुत जल्द आपका गर्भ खुल जाएगा और परमेश्वर का वो महिमा आपके गर्भ में धारण होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोग सुरक्षित रहिएगा। आपका प्यार इसी प्रकार हमारे वीडियोस पे दिखाते रहिएगा ताकि परमेश्वर हम सबको आशीषित करे और उसके वचनों में बढ़ाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम सब कल मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और प्रभु आप सबको आशीषित करे। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।